प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। फिर एक सुंदर दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। प्रिय, हम देखते हैं 2024 हमको छोड़कर चला गया। प्रेज़ लॉर्ड, हम में से किसी ने सोचा नहीं ये पल देख सकेगा नया साल का, लेकिन वो परमेश्वर की करुणा है, उसकी दया है। भजन संहिता 136 हम पढ़ते तो उसकी करुणा सदा किए कर। प्रेज़ लॉर्ड, हर एक भजन के वाक्य के नीचे लिखा है उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर ने आपको और मुझे करुणा दिखाया। उसकी करुणा सदा की होने के कारण से आज आप और मैं नया साल में प्रवेश कर 2025 को परमेश्वर को थैंक यू कर वो साल हमने स्वीकार किया हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने आप के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, तमाम प्रकार का पीस के लिए परमेश्वर के संधि में प्रार्थना कर ये नया साल स्वीकार करने वाला हर एक से मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। प्रभु के साथ जुड़ने वालों के लिए परमेश्वर निरंतर आशीष देता है। आपको परमेश्वर विपत्ति से छुड़ाएगा, मुश्किलों से छुड़ाएगा। हालात बिगड़ने दो, परमेश्वर आपके साथ रहकर प्रेज़ लॉर्ड उस हालातों में से आपको बाहर निकालेगा। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन दुष्ट के जीवन में यदि कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, यही है धर्मी और दुष्ट का प्रेज़ लॉर्ड तफावत। इसलिए इन दिनों में प्रभु के साथ जुड़े रहना। मनुष्य का आयु का कोई प्रेज़ लॉर्ड निर्णय नहीं है। मनुष्य संसार छोड़कर कब चला जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इस संसार में अपना अंत कब है प्रेज़ लॉर्ड कोई व्यक्ति जानता नहीं है परमेश्वर के सिवाय। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ यदि हम जुड़े रहेगा तो प्रभु की आशीष लगातार हमारे अब जीवन में आएगा। हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, निरंतर प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठना है। प्रेज़ लॉर्ड, नया साल में प्रभु के साथ और आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में उत्तेजना के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, दिन प्रतिदिन जो प्रॉमिस वचन परमेश्वर हमारे जीवन में देता है उसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे वो आशीष परमेश्वर आपको देगा। वचन से परमेश्वर बात करेगा, आपकी जीवन को बदलेगा, हालात बदल जाएंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर का प्रॉमिस आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बिजनेस में, नौकरी में, खेत में, तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर की घोषणा उस वचन के द्वारा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड, आप सुनने के लिए तैयार हो जाना। ओ हालेलुया, अपने कानों को ना बंद करना, परमेश्वर की वचन की ओर कान लगाकर आगे बढ़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर भेदों को प्रकट करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। नीति वचन 18 अध्याय उसका 10 कलम। प्रेज़ लॉर्ड, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 10। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। परमेश्वर प्रोटेक्शन का वायदा दे रहा है। ये प्रॉमिस परमेश्वर धर्मियों को दे रहा है। प्रभु के सन्निधि में प्रोटेक्शन है। ये साल में आपके जीवन में आने वाला सारे कष्ट में से परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा। धर्मी को एक ही काम करना है, धर्मी को भाग कर यहोवा के शरण में आना है। प्रेज़ लॉर्ड, इसीलिए हम कहते हैं हम सिर्फ विपत्ति के समय पर ही परमेश्वर को ना पुकारे। हम मसीह लोगों के जीवन में ये ट्रेंड हो गया है, जब हमारा जीवन सही तरह से चलता है प्रेज़ लॉर्ड, किसी भी प्रकार का दुख मुसीबत नहीं है तो हम प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर को भूल कर अपनी मार्ग में चलते हैं। परमेश्वर की आलोचना नहीं पूछते, परमेश्वर से प्रेज़ लॉर्ड वार्तालाप नहीं करते। हो सकता है वचन पढ़ने के लिए भी हमारे जीवन में आलस हो जाता है, या फिर प्रार्थना करने में भी आलस बना हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रियो, जब दुख आता है हम परमेश्वर को याद करना शुरू करते हैं, वचन पढ़ना शुरू करते हैं, प्रार्थना करने के लिए अनेक रिक्वेस्ट लोगों को भेजते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, पास्टर साहब प्रार्थना करना, मेरा विषय बहुत कठिन हो गया है। प्रेज़ लॉर्ड, और आप भी प्रार्थना करने के लिए शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना करने वाले के जीवन में परीक्षा नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि परीक्षा परमेश्वर हटा देगा। लेकिन आप प्रार्थना नहीं करेंगे जब आपकी जीवन
प्रेशर सही तरह से चलता है, तो आप क्या करेंगे? परीक्षण में फंसते जाएगा, क्योंकि शत्रु दिन प्रतिदिन आपको फंसाने के लिए कोशिश करता है। जब आप फंसते आखिरी में ऐसे गहरा दलदल में फंस जाएगा, तो प्रेशर उस समय पर आप परमेश्वर की खोज में लगे रहेगा, तो परमेश्वर आपको कहां दिखाई देगा? परमेश्वर कैसे प्रार्थना सुनेगा? परमेश्वर के साथ आप रिश्ता रोज प्रेशर मजबूत करना है, रोज प्रार्थना में परमेश्वर के सन्निधि में रहना है, परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर दिन की शुरुआत करना है, नौकरी में जाना है, बिजनेस में जाना है, जहां के भी आप जाओगे परमेश्वर का सानिध्य को लेकर जाना। पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपको प्रेशर घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जब घबराहट हमारे जीवन में आता है, तो याद रखना कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, परमेश्वर का सानिध्य की कमी है, वचन की कमी है। अनेक प्रॉमिस परमेश्वर का वचन कहता है, डरो मत, भयभीत ना हो। लेकिन फिर भी हम भयभीत हो जाते हैं, हमारे जीवन में भयभीत होने का कारण प्रेषण शत्रु लगातार हमारे जीवन में शंका डालकर यही कहता है, प्रेषण आपसे होगा नहीं, ये होने वाला नहीं है, आपको डराता है। जब परमेश्वर का वचन आप पढ़कर निकलते हैं, आपके कानों में प्रेषण नेगेटिव बात शत्रु लाकर आपको कमजोर करता है। प्रेषण यही है शत्रु का षड्यंत्र। इन दिनों में प्रभु का वचन को विश्वास कर आगे बढ़ना। आपके जीवन में आपको किसी बात का डरने की जरूरत नहीं, आपको शत्रु कुछ भी नहीं करेगा। प्रेषण आप परमेश्वर के संधि में लगातार विश्वास के साथ रहेगा, तो प्रभु आपके सारे दुख मुसीबतों में से आपको छुटकारा देगा। एक अच्छा जीवन देखने के लिए परमेश्वर आपको प्रदान कर रहा है। हालेलुया। इन दिनों में परीक्षा में ना पड़ने के लिए हमारे जीवन को एक और बार, परिवार को एक और बार समर्पण कर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ये साल आशीष का साल होने पाए, ये साल हमारे जीवन से नेगेटिव निकल जाने पाए, हमारे परिवारों में से दुख निकल जाने पाए, प्रेषण बीमारियां निकल जाने पाए, वो तमाम प्रकार का व्याधा निकल जाने पाए, जादू टोना खत्म होने पाए, जो विरोध में खिलाया पिलाया जो कुछ भी किया है, यीशु के नाम से हम कैंसिल करेंगे। तमाम दुष्ट की काम समाप्त होने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का प्रॉमिस वचन प्रभु तू कहता है, धर्मी जब दौड़ कर आएगा तो प्रोटेक्शन देता है। प्रभु हम में से कई लोग हो सकता है प्रेषण पिछले साल सही तरह से प्रभु तेरे चरणों में चला नहीं हो सकता है अनेक दूरियां तेरे बीच में हमने रखा होगा। प्रभु दूरियां नजदीक में बदलना चाहते हैं। ये नया साल में तेरे साथ चलना चाहते हैं। तेरा सोटा और लाठी प्रेषण हमें गाइड करना, हम भटकने ना पाए, हम झुंड से बिखरने ना पाए, एक साथ तेरे अधीन में चलने के लिए प्रभु तू सच्चा चरवाहा है। वो प्रेषण तू हमें हरी भरी तराई में लेके जाने वाला परमेश्वर तेरे साथ चलना चाहता है। हरी भरी तराई इन दिनों में हरेक का जीवन में होने पाए। प्रेषण उनका जीवन में सूखापन ना होने पाए, उनके जीवन में मूर्छा ना होने पाए। प्रेषण इन दिनों में उनका जीवन में डिप्रेशन ना होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हरेक परिवार खुशहाली के साथ प्रभु तेरे में आनंद करने पाए। प्रभु जी हर साल प्रेषण हम मसीह लोगों के लिए प्रेषण दुख का साल नहीं, खुशी का साल होने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा वचन में अनेक प्रॉमिस है। अकाल आने दो, प्रेषण हो, भूकंप आने दो, मसीह लोगों को डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति का प्रोटेक्शन करता है। आज वो प्रोटेक्शन तूने हमारे जीवन में दिया, तूने प्रॉमिस किया, से धन्यवाद। प्रभु हम तेरे चरणों में दौड़ कर आएंगे। शत्रु जब प्रेषण हमारे ऊपर नजर रखेगा, हम तेरे चरणों में बैठकर बल को प्राप्त करना चाहते, प्रेषण बुरी नजर से बचना चाहते, वो दुष्ट के काम से बचना चाहते, प्रेषण तमाम प्रकार का अंधकार की शक्ति से हम बचना चाहते। ये साल परमेश्वर हमारे परिवारों को छुड़ा, हमारे बच्चों को आशीष दे। प्रेषण हमारे विरोध में कोई शत्रु का कार्य ना होने पाए। हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन सफल होने पाए, उनका बिजनेस सफल होने पाए, उनका खेत में आशीष होने पाए। जो कुछ भी वो करेंगे प्रभु तेरा वचन कहता है, धर्मी प्रेषण जो कुछ भी करेगा यहोवा उसको आशीष देगा। ये साल परमेश्वर तू हर एक को आशीष देना, हर एक का जीवन बदलने पाए, हर एक का जीवन में प्रेषण किसी बात का कमी घटी होने ना दे। इसके धन्यवाद। ये प्रोटेक्शन परमेश्वर तू हर एक को प्रॉमिस करता है। इस धन्यवाद। तू हर एक को संरक्षण दे, हर एक की कमी घटी दूर कर। हर एक व्यक्ति परमेश्वर तुझसे प्रेम करने पाए, तुझसे प्रार्थना करने पाए, एक नया जीवन प्रेषण और समर्पण कर परमेश्वर तेरे चरणों में ओ हालेलुया घुटनों पर प्रार्थना कर जीवन को आगे बढ़ाने पाए। हालेलुया।
तू प्रार्थना सुनता है, विनती को सुनता है। इस धन्यवाद इन दिनों में तमाम भाई बहनों को प्रेस और ब्लेस करके मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक परिवार को वार्ड बनाता हूँ, तेरे लहू में कवर कर कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। दुष्ट का शक्ति प्रेस और इस साल किसी परिवार पे अटैक ना करने पाए, किसी परिवार को बिखरने ना पाए, किसी परिवार को प्रेस और नष्ट ना करने पाए। प्रेस और बच्चों को तू आशीष देना, बच्चों के ऊपर परमेश्वर तेरा सानिध्य रहना प्रभु जी। दुष्ट की शक्ति उनको पर कार्य ना करने पाए। बच्चे परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ा प्रभु जी। ओ तेरा भाई में उनको बढ़ाए, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर आप यहोवा को दृढ़ गढ़ मानिए। आपके जीवन में चाहे कैसा भी संकट क्यों ना आए, अब मनुष्य पर सहारा ना लेते हुए, मनुष्य पर भरोसा ना करते हुए परमेश्वर के सन्निधि में जब आप दौड़ कर जाएगा, आपका जीवन धन्य होगा। आपको परमेश्वर सॉल्यूशन दिखाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, आप घबराना नहीं। प्रभु आपके हर एक मुसीबतों से छुड़ाने के लिए प्रॉमिस दिया है। धर्मी जन को परमेश्वर वो जमीन दस्त होने नहीं देगा। ये विश्वास के साथ परमेश्वर आपका जीवन आज कदम रखकर आगे जाएगा, तब परमेश्वर पर भरोसा रखकर जाइए। प्रभु आपको श्रेष्ठ स्थानों में, परमेश्वर उन्नत स्थानों में रखेगा। इस वचन के साथ, प्रार्थना के साथ आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।